अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रविसेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है, जिसमें कल अपन ने देखा था कि माली इंद्र से लड़ने के लिए विजयाद पर्वत की ओर गया था। रास्ते में उसको अपशगुन मिले, लेकिन उनको ना देखता हुआ वह आगे की ओर बढ़ता गया और आगे बढ़ करके जब इंद्र से लड़ाई हुई तो इंद्र ने माली का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही माली की मृत्यु हुई तो सुमाली अपनी सारी सेना को बटोर करके और वापस लंका की ओर चला गया। सुमाली लंका छोड़ करके अपने वापस कहाँ अलंकारपुरी में फिर से जा कर के रहने लगे और लंका जो थी वह इंद्र के आदेश से चल गई और इंद्र ने लंका का राजा वैश्रवण को बना दिया। ठीक है, लंका का राजा कौन बन गया? वैश्रवण। ठीक है, अब लंका में वैश्रवण का राज्य है और माली तो खत्म हो गया। माल्यवान और सुमाली दोनों हैं और दोनों के दोनों नीचे जा कर के कहाँ अलंकारपुरी में रह रहे हैं और कालांतर में ऐसा घटना घटती गई और धीरे धीरे समय निकलता गया और जैसे ही समय निकला तो अब सुमाली के पुत्र उत्पन्न हो गया। सुमाली जो था ना, उस सुमाली के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र का नाम था रत्नश्रवा। ठीक है, सुमाली के पुत्र का नाम था रत्नश्रवा और उस पुत्र की शादी की गई कैकसी के साथ। ठीक है, कैकसी के साथ उसकी शादी हो गई और जब रत्नश्रवा बड़ा हुआ तो उसको जैसे पता चला कि यह जो लंका नगरी है यह हमारे पूर्वजों की है और इस पर इंद्र ने राज्य कर रखा है और इंद्र की आज्ञा से रत्नश्रवा जो है वह यहाँ पर राज्य करता है। अब रत्नश्रवा जो है वह वैश्रवण और रत्नश्रवा दोनों साड़ू हैं। साड़ू जानते ना तुम लोग? रत्नश्रवा और वैश्रवण दोनों साड़ू भाई हैं, लेकिन साड़ू भाई होकर के भी दोनों में शत्रुता कट्टर है। एक इधर पक्ष में है और एक उधर पक्ष में है। तो वैश्रवण जो है वह किसके साथ है? इंद्र के साथ है और रत्नश्रवा जो है वह अपनी पाताल लंका में रह रहा है। यह संसार का दृश्य है कि एक एक रिश्तेदार, एक इस पार्टी में एक उस पार्टी, एक कांग्रेस में है तो एक भाजपा में। ठीक है ना, मतलब ये संसार का चित्र है। इससे अपन को समझ में आता है कि संसार में को नैया। पंडित जी
को नैया, सब धन के स्वार्थी हैं, सब सत्ता के स्वार्थी हैं। जिसको जहाँ सत्ता मिले, जिसको जहाँ धन मिले, वहाँ जीव जाता है। हमें ऐसा लगता है, देखो जी हमारे रिश्तेदार, जी हमारे रिश्तेदार, कोई का रिश्तेदार नहीं, सब धन के रिश्तेदार हैं। जब तक धन है रिश्तेदारी है, और जिस दिन धन चला गया और तो और रिश्तेदारी तो दूर की बात। माता पिता को देख लो, बेचारी माता के 4 बेटे हों, और हो सकता वो माता एक बेटे के पास रहती है तो दूसरे बेटे के यहाँ जाएगी तो भूख रोटी की नहीं पूछेंगे, खोडनिया अम्मा। संसार की स्थिति ऐसे ही है, तुम जाती नहीं हो इसलिए पूछते हैं। समझो बात को। महिपाल जी, तुम संतोष के साथ रहते हो। देखो 1-2 महिपाल हैं, एक वो घाटोल वाले भी हैं, एक जी यहाँ वाले हैं। महिपाल जी, तुम संतोष के पास रहते हो, और बड़ा संतोष छोटा है ना, बड़े का क्या नाम है? वो बेटा क्या नाम है? अनिल है। अब अनिल के यहाँ रोटी खाते कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। महीने में कितने दिन खाते हो? अनिल के यहाँ कितने दिन खाते? एक भी दिन नहीं खाते, ठीक है ना। ऐसा संसार की रीति है, एक भी दिन अनिल के यहाँ नहीं खाते। और तुम अनिल को दिखोगे तो अनिल बोलेगा पिताजी रोटी खा लो, तुम बोलोगे नहीं खाना, ठीक है। यदि एक दिन तुम रोटी खाने के लिए बैठ गए, फिर दूसरे दिन से नहीं बोलेगा कि रोटी खाना, ठीक है ना। संसार की ऐसी रीत है, को नैया। तो ऐसे यहाँ पे क्या विषय चल रहा है कि दोनों साड़ू के साड़ू, लेकिन सत्ता के कारण दोनों साड़ू बैर भाव हो गया। वह सगा साड़ू जो है वह शत्रु से जा कर के मिल गया, और शत्रु से जा कर के मिला तो शत्रु ने उसको लंका का राजा बना दिया। और यहाँ पर नीचे रत्नश्रवा की शादी हो गई कैकसी के साथ, और दोनों की दोनों वहाँ रह रहे थे। और रत्नश्रवा जैसे ही बड़ा हुआ, उसको पता चला कि हमारी लंका है, तो लंका को प्राप्त करने के लिए रत्नश्रवा ने क्या किया? जहाँ भूत पिशाच आदि शब्द कर रहे थे, ऐसे महाभयंकर पुष्प वन में गया। सो रत्नश्रवा तो इधर विद्या सिद्ध कर रहा था, लेकिन उधर विद्या के विषय में पहले से ही परिज्ञान रखने वाले जो रत्नश्रवा की पत्नी होने वाली थी, ऐसी अपनी छोटी कन्या कैकसी को व्योम बिंदु ने तत्काल परिचर्या के लिए भेज दिया। कहने का आशय क्या कि रत्नश्रवा जो था किसी कारणवशात विद्या सिद्ध नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि विद्याएं सबको सिद्ध नहीं होती हैं। विद्या सिद्ध करने के लिए भी पुण्य चाहिए, विद्या सिद्ध करने के लिए भी तेज चाहिए। सब लोग सोचते हमें सिद्ध हो जाए, हमें सिद्ध हो जाए, हमें सिद्ध हो जाए। हर चीज़ देखो विद्या है, पढ़ाई भी है ना तो वो भी विद्या है, मंत्र भी है तो वो भी विद्या है, प्रवचन करना है तो वो भी विद्या है, ठीक है ना। ये चीज़ें सबको सिद्ध नहीं होती, वरना क्या होता। अभी हम एक गांव में गए थे तो बोले महाराज जी, वो महाराज आए थे तो प्रवचन करते थे, तो 4 से डोकरियाँ और 4 से डोकरा आकर के बैठते थे। तो ये सारी विद्याएं ऐसी हैं, सबको सिद्ध नहीं होती। तो वह विद्या उसको सिद्ध हो गई, नहीं हुई। किसको? रत्नश्रवा को। और रत्नश्रवा अपने घर लौट करके वापस आ गया, और कालांतर में अब वह वहीं रह गया। अब उसके भी पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं। किसके? रत्नश्रवा के पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं। यहाँ से अपन देखते हैं क्या हो रहा है।
एक दिन रानी कैकसी रत्नों के महल में ऐसी सैया पर पड़ी थी जो विशाल थी, सुंदर थी, क्षीर समुद्र के समान सफेद थी, और रत्नों के दीपकों पर जिस प्रकार प्रकाश फैल रहा था, इस प्रकार वह वहाँ सोई हुई थी। उसने रात्रि में निद्रा मग्न रहते हुए नेत्रों से वह देख रही थी। क्या देख रही थी? तो पुत्रोत्पत्ति की इच्छा रखती हुई, सुख से सोती हुई, उसने प्रातः काल की वेला में मंगल मंगल स्वप्न देखे। माताओं, प्रातः काल की वेला में स्वप्न आए तो अच्छे होते हैं, और शुक्ल पक्ष में हो तो अच्छे होते हैं। सारे स्वप्न अच्छे नहीं होते और सारे स्वप्न खराब भी नहीं होते। अब उसने यहाँ पे क्या देखा? उसमें स्वप्न में देखती रही, आज रात्रि के पिछले पहर में मैंने 3 स्वप्न देखे, सो उन्हें सुनकर प्रसन्नता कीजिए। पहले स्वप्न में मैंने देखा कि अपने उत्कृष्ट तेज से हाथियों के बड़े भारी झुंड को विध्वस्त करता हुआ एक सिंह आकाश तल से नीचे उतरकर मुख द्वार से मेरे उदर में प्रविष्ट कर गया है। पहला स्वप्न देखा। सुरेश सेठ, तुमने देखा कभी? रोज देखते ऐसे स्वप्न देखो ना। अब वो ऐसे खाली जाए, ऐसे देखने से क्या मतलब? ऐसे स्वप्न देखो। पहला स्वप्न देखा, आकाश मार्ग से हाथियों के झुंड को चीरता हुआ एक शेर उनके मुख में प्रवेश करके और उधर में चला गया। पहला स्वप्न देखा। दूसरे स्वप्न में देखा कि किरणों से हाथियों के समूह के समान काले अंधकार को दूर हटाता हुआ सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित है। दूसरे में क्या देखा? सूर्य देखा। कौन सा सूर्य देखा? जो काले अंधकार को दूर हटाता हुआ और मध्य आकाश में सुशोभित है। ऐसे स्वप्न तीर्थंकर की माता भी देखती है, ठीक है, लेकिन वो कितने देखती है? 16। लेकिन ये कौन है? कैकसी है, जी 16 नहीं देखेगी, ठीक है, क्योंकि 16 तीर्थंकर की माता ही देखती है, ठीक है। इसने कितने देखे? 3 स्वप्न देखे, ठीक है। तीसरे स्वप्न में देखा कि मनोहर लीला को करता और किरणों से अंधकार को दूर हटाता हुआ चंद्रमा हमारे सामने खड़ा है। इन स्वप्नों के दिखते ही मेरा मन आश्चर्य से भर गया और उसी समय प्रातःकालीन तुरही की ध्वनि से मेरी निद्रा टूट गई। इसलिए हे नाथ, यह क्या है? इसे आप ही जानने की योग्य है। क्योंकि स्त्रियों के जानने योग्य कार्यों में पति का मन ही प्रमाणभूत है। यानी वह सुबह सुबह उठ करके और अपने पति के पास गई और पति से पूछ रही कि आज मैंने रात्रि में ऐसे ऐसे 3 स्वप्न देखे हैं, तो इनका उत्तर क्या है? अच्छा है कि बुरा है? जब तक नहीं सुन लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। महिलाओं को ऐसे ही होता है, होता कि नहीं होता? कोई प्रश्न पूछे और जब तक उत्तर नहीं मिल जाए, जब तक शांति नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार उन्होंने पूछा। अब इस विक्रम पूर्वक स्वप्नों का फल रत्न श्रवा कह रहे। उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने 3 स्वप्न देखे हैं, तुम्हारे 3 पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसे पुत्र होंगे जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त होगी, जो महापराक्रम के धारी तथा कुल की वृद्धि करने वाले होंगे। वे तीनों ही पुत्र पूर्व भाव में संचित पुण्य कर्म से उत्तम कार्य करने वाले होंगे और देवों के समान होंगे, देवों के भी प्रतिपात्र होंगे।
वे अपनी कांति से चंद्रमा को दूर हटाएंगे और सूर्य तेज से सूर्य को दूर भगावेंगे और स्थिरता से पर्वत को ठुकरावेंगे। 3 पुत्र होंगे, ठीक है, जो सूर्य चंद्रमा से भी ज़्यादा तेजस्वी होंगे, कांतिवान होंगे और पर्वत से ज़्यादा स्थिर स्वभावी होंगे, ठीक है। वे दान के द्वारा मनोरथ को पूर्ण करने वाले मेघ होंगे और चक्रवर्तियों के समान रिद्धि के धारक होंगे और श्रेष्ठ स्त्रियों के मन तथा नेत्रों को चुराने वाले होंगे। उनका उन्नत वस्त्र वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से अत्यंत सुशोभित होगा। श्रीवत्स चिन्ह होगा उनका। श्रीवत्स चिन्ह किसके होता है? किसके होता है? महापुरुषों के होता है। तीर्थंकर के अकेले जरूरी नहीं है, महापुरुषों के श्रीवत्स नाम का चिन्ह होता है जो हृदय के बीच में होता है, ठीक है ना। उनका नाम सुनते ही बड़ी बड़ी सेनाओं के अधिपति शत्रु नष्ट हो जाएंगे, यानी मारने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम सुनेंगे ना, अभी भी वर्तमान में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम सुन लो तो पैंट गीली हो जाती है। बड़े बड़े अभी वर्तमान में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े पुलिस वाले, यदि उनका नाम सुन लेना तो कपने लगते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे कि उनका नाम सुनने मात्र से शत्रु जो होगा वह अपने हथियार डाल देगा, कांपने लगेगा। ऐसे वो पराक्रमी होंगे। वह युद्ध का इतना प्रेमी होगा कि युद्ध में जाते ही उसका सारा शरीर खड़े हुए रोमांच रूपी कंटकों से व्याप्त हो जाएगा। वह घोर अंधकार कार्यों का भंडार होगा तथा जिस कार्य को स्वीकृत कर लेगा उससे उसे इंद्र भी दूर नहीं हटा सकेगा। उसने मन में ठान लिया कि ये कार्य करना है तो करना है, तो अब देवताओं का राजा इंद्र भी आ जाए तो उसको पीछे नहीं कर पाएगा। ऐसे तुम्हारे पुत्र होंगे, ठीक है। तदनंतर जब वह माता का गर्भ बढ़ा तब प्रथम बालक जब गर्भ में आया, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे। 3 स्वप्न देखे तो 3 पुत्र होने हैं। वो तुम लोग सोचोगे 3 एक साथ हो जाए, एक साथ नहीं होंगे, क्रम क्रम से होंगे, ठीक है। जब प्रथम पुत्र गर्भ में आया तब माता की चेष्टा अत्यंत क्रूर हो गई। वह हठ पूर्वक पुरुषों के समूह को जीतने की इच्छा करने लगी। उसकी इच्छा ऐसी हुई, मैं हठ पूर्वक सारे पुरुषों के समूह को जीत लूं। वह चाहने लगी कि मैं खून की कीचड़ से लिप्त तथा छटपटाते हुए शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखूं। इच्छा हो रही है उसकी, कैसी? खून से लथपथ तलवार हाथ में लेकर के और शत्रुओं के सिर पर पैर रखूं, कटे हुए सिरों पर, ठीक है। देवराज इंद्र के ऊपर भी आज्ञा चलाने का उसका अभिप्राय होने लगा। उसका मन ऐसा हो रहा कि मैं देवराज इंद्र को भी आज्ञा दूं। बिना कारण ही इसका मुख हुंकार से मुखर हो गया उठता और उसका शरीर कठोर हो गया था और शत्रुओं को जीतने में वह अधिक श्रम करती थी। उसकी वाणी कर्कश तथा घर घर स्वर से युक्त हो गई। उसके दृष्टिपात भी निशब्द होने से स्पष्ट होते थे और दर्पण रहते हुए भी वह कृपाण में मुख देखती थी। उसकी वह मुख जो देखती थी ना, किसमें? कृपाण। कृपाण क्या होता है? तलवार में मुख देखती थी। दर्पण था घर में, ऐसा नहीं कि नहीं था, वह नार पे सोचे कि दर्पण नहीं होगा इसलिए तलवार है। घर में दर्पण होते हुए भी उसकी इच्छा ऐसी होती थी, मैं कृपाण में मुख देखूं और कृपाण के सामने खड़ी रहूं। क्यों ऐसा
हो रहा उसको, क्योंकि उसके गर्भ में जो बालक है वह वीर पुरुष है। तो गर्भ में जैसा बालक आएगा माताओं, इससे अपन को क्या पता चलता है, गर्भ में जैसा बालक आएगा माता के वैसे भाव होते हैं। यदि अच्छा बालक है तो अच्छे भाव होते हैं, और यदि खोटा बालक है तो खोटे भाव बनते हैं। वह निमित्त नैमित्त संबंध ऐसा होता है कि गर्भ में बालक आया है तो माँ वैसे भाव करेगी। अब आजकल तो क्या होता है, गर्भ में बालक आया तो माताओं की भाव होते हैं, चलो बांसवाड़ा घूमने चले, चलो चाचा कोटा चले चौपाटी पे समोसे खाएं। माताओं, कल कोई प्रश्न पूछ रहा था ना, तो ये सारे लक्षण हैं। जब गर्भ में बालक आया है, जैसे संस्कार दोगे उसके जन्म होने के बाद वैसे ही संस्कार बनेंगे। उसको यदि गर्भ में बालक आया है अर्पित भाई, और माता जाकर के रोड पे चाट खा रही, तो वह बालक भी बचपन से ही चाट मांगेगा। माता गर्भ में बालक है, माता दिन भर बेचारी मोबाइल लेके बैठी है, मोबाइल देख रही, रीलें देख रही, तो वह संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ेंगे और बालक ऐसे जन्मेगा, और जन्म के साथ ही उसको वह मोबाइल चाहिए। बिना मोबाइल के माताएं बोलती महाराज वो रोटी नहीं खाता, बिना मोबाइल के शांति नहीं बैठता। तो ये बताओ कि संस्कार किसने दिए? किसने दिए? वो माता ने जैसे संस्कार दिए वैसे हो गए। इसलिए नियम ऐसा है, जैसे ही गर्भ में बालक आया माता को सब कुछ छोड़ करके और धर्म ध्यान करना चाहिए। 9 महीने के लिए मोबाइल का त्याग। 9 महीने क्या करें? तो मात्र धार्मिक पुराणों को पढ़ें, धार्मिक पुराणों को सुने, और दुकान में भी नहीं बैठना, बाज़ार में भी नहीं जाना, बाज़ार का खान पान भी नहीं करना। समझो मोहित भाई, यदि ऐसी प्रक्रिया करोगे तो नियम से तुम्हारा बालक धर्मात्मा और संस्कारित होगा। एक वो कहावत आती है, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे, समय हो रहा है, ठीक है ना। तो समझो बात को, माताओं इतने नियम पालो। कम से कम तुम्हें अपने ऊपर दया नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उस आए हुए बालक पे तो दया करो। उसका तुम सारा जीवन बेकार कर दोगे। संस्कार तुमने उसको खोटे दे दिए, अब वह खोटे काम सारे जीवन भर करेगा। कोई की मानेगा नहीं, कोई की सुनेगा नहीं। इसलिए अर्पित भाई, नियम ऐसा है, जैसे ही माता के गर्भ में बालक आया, उस माता को फिर दुकान में भी नहीं बैठना। यदि दुकान में बैठेगी तो फिर वही संस्कार आएंगे। मात्र 9 महीने क्या करना, सब संसार से दूर रह करके और धर्म ध्यान करना, पुराणों का स्वाध्याय करना, पुराणों का स्वाध्याय सुनना, और अपने कमरे में तीर्थंकरों की, महापुरुषों की तस्वीर लगा के रखो, उन्हीं पे दृष्टि रखना। तुम्हारा पुरुष बालक जो है नियम से महापुरुष होगा। और यदि मोबाइल चलाओगे, चाट खाओगे, घूमोगे, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अब जैसा चाहिए हो वैसा काम करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।